Good evening, sir. class. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Happy Teachers' Day. Thank you. हेलो, बाकी क्यों नहीं आए बच्चे अभी तक? Good evening, sir. गुड इवनिंग. Happy Teachers' Day, sir. थैंक यू बच्चे, थैंक यू. दो मिनट और वेट करते हैं बच्चे. मीनवाइल आपने कोई स्क्रीन शेयर करनी हो तो कर सकता है. मैं अलाउ कर रहा हूँ. किसी ने बच्चे कोई कोड शेयर करना है, कोई प्रॉब्लम शेयर करनी है, शी कैन शेयर हर स्क्रीन. चलो अटेंडेंस कर दो अब. और आज आई थिंक क्लास लगाने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा ही करेंगे आज. स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं. अटेंडेंस कर दो आप अपनी मीनवाइल. फॉर्म्स ही कर रहे थे हम, तो इसमें हम आगे थोड़ा सा और करते हैं. कुछ इम्पोर्टेंट आपके टैग्स जिससे फॉर्म एलिमेंट बन सकते हैं वो देखते हैं. तो एक तो है आपका सेलेक्ट, जिससे आपका ड्रॉप डाउन बनता है. सेलेक्ट टैग आपका ड्रॉप डाउन बनाने के काम आता है. ऑब्वियसली इसको भी आपको नाम देना ज़रूरी है. लेटेस्ट से मैं मंथ बनाता हूँ एक, और इसमें ऑप्शन डालने हैं हमने काफ़ी. लेट्स से जनवरी. तो ये आपके ऑप्शंस हैं बच्चे, और हमेशा कोशिश करनी है आपने कि सेलेक्ट में आपका नाम हो और ऑप्शन में आपकी वैल्यू हो. इन केस आप वैल्यू नहीं देते हो
तो सबसे पहले हम इसको चला के देखते हैं एक बार form.html को। दिस इज आवर form.html। तो ये रहा आपका वो ड्रॉप डाउन, ठीक है। इसमें देखो जनवरी फरवरी सारे आपके ऑप्शंस आ रहे हैं। तो लेट्स से मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो यहाँ आप ऊपर देख सकते हो कि मंथ इज इक्वल टू अगस्त। जो आपने ऑप्शन के अंदर वैल्यू दी हुई है वो चली जाएगी। इनकेस आप चाहते हो कि ऑप्शन के अंदर वाली वैल्यू ना जाए, आप कुछ और वैल्यू भेजना चाहते हो, तो आप यहाँ से, जैसे कि लेट से मैं जनवरी के लिए लेट से 1 यूज़ करना चाहता हूँ, फरवरी के लिए मैं 2 यूज़ करना चाहता हूँ। सो टू जनरेट एंड सम आइडिया लाइक दिस, लाइक फरवरी सेलेक्ट किया और देखो मंथ इज इक्वल टू 2। सो इज इट ओके? ये समझ आया बच्चे सभी को? सेलेक्ट। Yes. Yes, Yes, sir. sir. और अगर आप चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट इनमें से कोई आपको सेलेक्टेड चाहिए, लेट से मैं चाहता हूँ दिसंबर या मई आपका सेलेक्टेड आना चाहिए, तो यहाँ पर मैं सेलेक्टेड पे क्लिक करता हूँ। बहुत सारे और ऑप्शन भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, ठीक है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट मई सेलेक्ट आ रहा है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा आप साइज़ भी दे सकते हो यहाँ पर। साइज इज इक्वल टू लेट से 5। तो आप ये देखो, ठीक है, 5 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं अब। इज इट ओके? ऐसे बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन इतनी उनकी ज़रूरत नहीं होती है। मल्टीपल है एक, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस और भी हैं, आप एक्सप्लोर खुद कर लेना, बट इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं वो ऑप्शंस आपके। सेलेक्टेड वाज वन ऑफ देम, तो वो मैंने आपको बता दिया है। इज इट ओके? ड्रॉप डाउन बनाना आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब फाइनली हम एक टॉपिक देखते हैं, इसको बोलते हैं लेजेंड। और लेट से मेरे को यहाँ तक लेजेंड चाहिए आप। वेट, बॉर्डर लगाने के लिए एक सेकेंड। लेजेंड में तो वैल्यू चाहिए ना, एक सेकेंड। लॉगिन डिटेल लिखते हैं, लॉगिन डिटेल, और ये फील्ड सेट, सॉरी फील्ड सेट टैग होता है। वो इसको देखो, इज इट ओके? लॉगिन डिटेल आ रहा है, देखो। आप अगर चाहते हो बॉर्डर आपके कुछ एक ग्रुप बन जाए आपका, कुछ फॉर्म एलिमेंट्स का, आपने देखा होगा कि कोई पर्सनल डिटेल होती है वो एक अलग ग्रुप में होती है, जो आपकी क्वालिफिकेशंस होती हैं वो एक अलग ग्रुप में होती हैं, फिर कोई इमेज अपलोड करना है वो आपका एक अलग ग्रुप में होता है। तो आप ऐसे फील्ड सेट बना सकते हो, मतलब अलग अलग ग्रुप कर सकते हो। ये फॉर्म एक ही का पार्ट है, बस डिजाइनिंग के लिए यूज हो रहा है। ये पूरा का पूरा ना एक ही फॉर्म है, लेकिन आपने उसमें सेक्शन बना दिए हैं सो दैट इट इज मोर यू कैन से विजुअली अपीलिंग। तो जितनी मिलते जुलते आपकी फील्ड्स हैं वो आप एक फील्ड सेट में डाल दो, ठीक है।
और टैग कौन सा यूज हो रहा है? फील्ड सेट। ये देखो यहाँ से शुरू है और यहाँ पे खत्म है। इज इट ओके? और फील्ड सेट के ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, ये कैसे लिखा जाता है? ये लेजेंड टैग से लिखा जाता है। ये रहा आपका लेजेंड टैग। सो इज इट ओके? दो चीज़ें देखी हैं बच्चे आज हमने। इज इट ओके? क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. सभी को? सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और क्या चीज़ रह गई है हमारी अब? हाँ, एक मैं और आपको एक एट्रीब्यूट बताता हूँ यहाँ पे। लेट अस से मैं चाहता हूँ कि यूज़र नेम तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ रिक्वायर्ड आता है एक। तो देखो अब मैं सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर एक मेरे को मैसेज पॉप आउट करेगा कि ये फील्ड फिल करनी ज़रूरी है, इसके बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो अगर आप वो चाहते हो, आपको ये एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड। अच्छा, मुझे ये बताओ इन एट्रीब्यूट्स को क्या कहते थे? जैसे ये है रिक्वायर्ड है, ये चेक्ड होगा एक, ये देखो चेक्ड है, नीचे हमने ये सेलेक्टेड लिखा है। क्या कहते हैं इन एट्रीब्यूट्स को? यस जसकरण, बच्चे अनम्यूट करो खुद को और बताओ क्या कहते हैं इन एट्रीब्यूट्स को? स्पीक अप जसकरण, आर यू देयर? ओके, कोमलप्रीत यस सर। बताओ बच्चे, इंडेक्स को क्या कहते मुझे हैं? भूल गया, इन मैं याद एट्रीब्यूट्स को करने क्या की कहते कोशिश हैं? कर रही हूँ, याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है। हर्षा और एनीवन कैन अनम्यूट herself sir. and speak up के इन एट्रीब्यूट्स, इस टाइप के एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं? सर फॉर्म टैग्स कहते हैं। कौन से टैग्स? फॉर्म टैग्स। नहीं, फॉर्म टैग्स तो आपके ये है ना, इनपुट है, सेलेक्ट है, ऑप्शन है, बटन होता है एक। ये तो एट्रीब्यूट है, टैग तो बोल ही नहीं सकते हम। इन टाइप्स के एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं? किसी को नहीं पता बच्चे? एनीवन? कमल, प्रीत, लवदीप, महक, नंदनी, शिल्पा, सपना? सब बूलियन एट्रीब्यूट्स। बूलियन एट्रीब्यूट्स? कौन बोला ये? मनलीन। मनलीन। बूलियन एट्रीब्यूट्स नहीं कहते हैं बच्चे इसको, क्योंकि आपका
फिर भी आइडिया और लॉजिक ठीक है कि आपका ये यस या नो में आंसर देगा, तो इसको बूलियन कह सकते हैं हम। इट्स अ काइंड ऑफ Yes, sir. बूलियन, बट लॉजिक ठीक है, Yeah, sir. बट इसको बूलियन एट्रीब्यूट्स नहीं कहते हैं। किसी Okay, को sir. याद याद नहीं है ये वैसे मैंने थोड़े टाइम पहले बताया है आपको ये। आई गेस आपने एक क्लास अटेंड की होगी जिसमें HTML और XHTML का डिफरेंस करवाया था मैंने, जिसमें मैंने Yes, आपको sir. बताया था काफ़ी चीज़ें। और मैंने आपको बताया था ये इस टाइप के एट्रीब्यूट अलाउड नहीं होते हैं HTML5 में। मतलब अगर Yes, आप ये sir. यूज़ कर रहे हो तो आपका डॉक्यूमेंट HTML5 स्पेसिफिकेशन की तरह नहीं होता है। सब याद आया किसी को? किसको क्या सर कहते हैं? नेम भूल गए। क्या कहते हैं? सर भूल गए हैं वही। इसको बच्चे बोलते हैं एब्रीविएटेड एट्रीब्यूट्स। यस सर। एब्रीविएटेड, जिसकी वैल्यू ये खुद ही है, ये नाम भी खुद ही है और वैल्यू भी खुद ही है। एट्रीब्यूट नेम भी सिलेक्टेड है, एट्रीब्यूट वैल्यू भी सेलेक्टेड ही खुद। है। यस सर। ओके, अभी बता। चलो मूव करें आगे। अब अच्छा मेरे को ये बताओ, आपको फॉर्म का पूरा सबको पता लग गया है कि फॉर्म कैसे वर्क करता है? यस सर। किसी को ना पता लगाओ। सर आप छुट्टी करते हैं। हम्म, किसी को भी कोई थोड़ी प्रॉब्लम हो। चलो एक एक हम काम करते हैं। आप में से बच्चे कोई कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठा है अपनी? नो सर। सारे नो मोबाइल पे सर। हैं आज? चलो कोई नहीं, तो फिर आगे ही थोड़ा और पढ़ते हैं इसको। कौन सा सर आपने कहा था। हाँ जी। सर आपने बोला था थोड़ा सा ही कराएंगे आज। अच्छा, तो आप फिर आप अपने डाउट्स कोई पीछे पूछ भी नहीं रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं पूछ रहे हो, या पुराना नहीं पूछ रहे हो, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बता नहीं रहे हो, तो फिर आप टाइम को हम कैसे निकालें? सर छुट्टी कर दो। छुट्टी कर दो? चलो अच्छा, 5 मिनट में मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आपको। आज ओके। जो हमने किया है, एक तो हमने फील्ड सेट बनाया है। फील्ड सेट मतलब ये वाली चीज़, ये जो आपको एक बॉक्स में नज़र आ रहा है ना, ये आप ये पूरा पूरा नज़र आ रहा है ना आपको, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, इसकी विड्थ कम करते हैं, लेट से 400 पिक्सल की करते हैं। देखते हैं ये कम होता है। ये कम नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। फील्ड सेट पे विड्थ नहीं चल रही इस टाइम। चलो एनी हाउ, इसको थोड़े टाइम के लिए हम छोड़ते हैं। तो फील्ड सेट में क्या हुआ, आपका ये बॉक्स बन जाता है, ठीक, जिसमें आप कुछ रिलेटेड जो आपके फॉर्म एलिमेंट्स हैं, फील्ड्स हैं, वो आप डाल सकते हो। सेकेंडली, फील्ड सेट के अंदर ही आप लेजेंड यूज़ करते हो। सपोज आप लेजेंड नहीं यूज़ करो अगर, तो क्या होता है देखते हैं कि अगर मैं लेजेंड यूज़ नहीं करता, फील्ड सेट यूज़ करता हूँ, तो आपका लेजेंड नहीं आएगा, बस फील्ड सेट आएगी। ठीक है, एक बॉक्स ही आएगा। तो लेजेंड किसके लिए यूज़ हो रहा है, यूज़ किसके लिए हो रहा है ये लेजेंड? ये जो यहाँ ऊपर टॉप पे आपके फील्ड सेट के ऊपर जो डिटेल या कोई स्पेसिफिकेशन आ रही है, उसके लिए। दूसरी चीज़ जो इससे पहले हमने की थी वो थी एक ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपको सेलेक्ट एक यूज़ करना पड़ता है। सेलेक्ट से आपका कुछ ऐसा ड्रॉप डाउन बनता है आपका, जिसमें आप ऑप्शंस ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग ऑप्शन टैग। सेलेक्ट में नेम और ऑप्शन में वैल्यू आती है आपकी। ठीक है, इधर ओके? यस सर। और एक हमने ये पढ़ा था सेलेक्टेड। तो जैसे मैं देखो यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो यहाँ भी देखो आपका, जैसे मैं सितंबर करता हूँ, रीसेट करता हूँ, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट में ही सेलेक्ट होके आता है।
इसको रीलोड भी करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मे सेलेक्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है हमने कि बाय डिफ़ॉल्ट मे सेलेक्टेड आए। फिर एक हमने ये रिक्वायर्ड की लिखा था यहाँ पे। रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये फील्ड में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, अदरवाइज फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और अगर हम फॉर्म सबमिट करने की कोशिश भी करते हैं तो भी वो एक वार्निंग देगा, एक मैसेज देगा हमें कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। इज इट ओके? Yes, sir. अटेंडेंस कर दिए सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं सेव कर लेता हूँ फिर। तो क्लास एंड करनी है फिर अब? Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है, कहना है, वो बोलो, अदरवाइज फिर 1 मिनट का टाइम देता हूँ। आपने कुछ बोलना है, पूछना है, पूछो, नहीं तो मंडे को कंटिन्यू करते हैं हम आगे। चलो ठीक है, मंडे को कंटिन्यू करते हैं। मैं शेयर स्टॉप कर रहा हूँ, मीटिंग भी अटेंड कर रहा हूँ। ओके ओके बच्चे, बाय। Bye, sir.